दोस्तों, वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कृमि के प्रकार और होने वाले लक्षण। पेट के कृमि। पेट में कई प्रकार के कृमियों का होना सामान्य बात है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की आंतों में ये कृमि पाए जाते हैं। इन कृमियों के कारण सैकड़ों लोग प्रतिवर्ष मौत का शिकार होते हैं और सैकड़ों ही ये अन्य रोगों की गिरफ्त में आ जाते हैं। पेट के कीड़ों का मनुष्य पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण है स्वच्छ पीने के पानी का अभाव, दूषित एवं अशुद्ध खाद्य पदार्थों का सेवन तथा शारीरिक स्वच्छता के प्रति उदासीनता। पेट में कीड़े होने से बुखार, शरीर का पीला पड़ जाना, पेट में दर्द, दिल में धक-धक होना, चक्कर आना, खाना अच्छा न लगना तथा यदाकदा दस्त होना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। कृमि होने के लक्षण। कृमि का लार्वा त्वचा के जिस स्थान पर प्रवेश करता है उस पर तीव्र खुजली होती है और वह स्थान लाल होकर सूज जाता है। इसके कारण रोगी को वमन, भूख की कमी, हल्का ज्वर, दमा जैसा श्वास और रुक रुक कर खांसी होने लगती है। आमाशय में दर्द, अफरा तथा कभी कब्ज और कभी अतिसार की शिकायतें रहने लगती हैं। बच्चों का पेट फूल जाता है। इन कृमियों से फेफड़ों में संक्रमण के कारण कभी कभी निमोनिया भी हो जाता है, जिससे रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। पाए जाने वाले कृमि के आधार पर इसके लक्षणों में फर्क हो सकता है। कृमि के प्रकार और होने वाले लक्षण। पेट के कीड़े कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः ये दो प्रकार की श्रेणियों में बांटे गए हैं: गोल कृमि या राउंड वर्म और फीता कृमि या टेप वर्म। गोल कृमि ये सबसे अधिक पाए जाने आंत्र आंत्रकृमि हैं। इन कृमियों में नर और मादा अलग अलग होते हैं। इनका रंग सफेद या पीलापन लिए होता है। इस कृमि की मादा एक ही दिन में हजारों की संख्या में अंडे देती है। ये अंडे हजारों की संख्या में मल के साथ निकलकर मिट्टी, पानी, सब्जियों और अन्य खाद्य एवं पेय पदार्थों को दूषित करते रहते हैं। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति इन संक्रमित खाद्य या पेय पदार्थों का सेवन करता है तो ये अंडे उसकी छोटी आंत में पहुंचकर वहां फूट जाते हैं तथा उनसे वहां पर लार्वा पैदा होता है। ये लार्वा छोटी आंत में पहुंच जाता है। ये कृमि गुदा और स्त्री योनि तक भी पहुंच जाते हैं। धागे वाले कृमि। सबसे अधिक व्यक्तियों में इसी प्रकार के आंत कृमि पाए जाते हैं। इन कृमियों का अधिकतर आक्रमण बच्चों पर ही होता है। ये कृमि बहुत छोटे होते हैं। इसके भी अंडे मल द्वारा धूल, मिट्टी, पानी, सब्जियों आदि तक पहुंच जाते हैं, जिनके सेवन मात्र से ये अंडे पेट में पहुंच जाते हैं। अंकुश कृमि। ये कृमि धागे की भांति बारीक हरियाली लिए सफेद रंग के होते हैं। ये संक्रमित व्यक्ति की ग्रहणी तथा मध्य आंत में काफी संख्या में पाए जाते हैं। इन कृमियों के अंडे भी मल के साथ शरीर से बाहर आकर मिट्टी में मिल जाते हैं। जब व्यक्ति नंगे पांव इनके संपर्क में आता है तो ये पैर की कोमल त्वचा से चिपककर त्वचा में प्रवेश करके रक्त में मिलकर फेफड़ों आदि से छोटी आंत में ग्रहणी तक पहुंच जाते हैं। फीता कृमि। आमतौर से फीता कृमि कम व्यक्तियों में ही देखा गया है। जो लोग मांसाहारी हैं और गाय या सुअर के मांस का उपयोग करते हैं, उन्हीं में ये कृमि पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह कृमि इन दो पशुओं के शरीर में अपने जीवन का मुख्य काल व्यतीत करते हैं। इनके मांस को खाने वाले व्यक्तियों के पेट में ये कृमि आसानी से स्थानांतरित हो जाते हैं। ये कृमि व्यक्ति की आंत की दीवार में अपना सिर गड़ाए रखकर उसका रक्त चूसते रहते हैं। भारत को कृमि मुक्त बनाने के लिए नई डीवॉर्मिंग योजना की शुरुआत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 9 फरवरी 2015 को जयपुर में राष्ट्रीय डीवॉर्मिंग पहल की शुरुआत की है। डीवॉर्मिंग मानव और पशुओं को राउंड वर्म, हुक वर्म, फ्लूक और टेप वर्म जैसे परजीवी कृमियों से बचाने के लिए एंटी हेलमिंथिक दवा दी जाती है। स्कूली बच्चों के सामूहिक डीवॉर्मिंग अभियान के तहत हेलमिंथियासिस की रोकथाम और उपचार के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मिट्टी के संपर्क से पैदा होने वाला हेलमिंथियासिस भी शामिल है। बच्चों का उपचार मेबेंडाजोल और एल्बेंडाजोल से किया जा सकता है। एल्बेंडाजोल की एक गोली से बच्चों को परजीवी कृमियों से बचाया जा सकता है, जो बच्चे की आंतों में रहते हैं
और मानसिक स्वास्थ्य तथा शारीरिक विकास के लिए आवश्यक पोषण तत्वों को अपना आहार बनाते हैं। यह गोली संक्रमित और गैर संक्रमित बच्चों के लिए सुरक्षित है तथा इसका स्वाद बहुत अच्छा है। हेलमिंथ्स यह परजीवियों का एक समूह है जिन्हें कृमि के रूप में जाना जाता है। इनमें सिस्टोसोम्स और मिट्टी के संपर्क से पैदा होने वाले हेलमिंथ्स शामिल हैं। यह संक्रमण विकासशील देशों के आम संक्रमणों में से एक है। मामूली संक्रमण पर प्राय ध्यान नहीं जाता, लेकिन गंभीर कृमि संक्रमण होने पर पेट में दर्द, कमजोरी, आयरन की कमी से पैदा होने वाली रक्त अल्पता, कुपोषण, शारीरिक विकास का रुकना आदि जैसे गंभीर रोग हो सकते हैं। संक्रमणों के कारण मानसिक कमजोरी हो सकती है तथा ऊतकों का नुकसान भी संभावित है, जिसके लिए शल्य चिकित्सा आवश्यक होती है। अधिकतर प्रकार के कृमि मुंह से लेने वाली दवा से मर जाते हैं। यह दवा बहुत सस्ती है और उसकी एक ही डोज दी जाती है।